ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है। घर में घुस के मारते थे, जब मार रहे थे तो आपने पैर के पीछे खींच लिए। अब क्या दिक्कत आ गई आपको? किस अंतर्राष्ट्रीय दबाव का आप सामना कर रहे हो? क्या दिक्कत आई आपको? तमाम देश आज आपके साथ खड़ा हुआ है, तन से, मन से, धन से, तीनों तरह से तमाम विपक्षी पार्टियां साथ खड़ी हुई हैं। इस बार इसको नापाक हरकतों का जवाब देना चाहिए और दे रहे थे, हम अच्छा खासा जवाब दे रहे थे। छठी का दूध इसलिए क्योंकि ये छठा मौका हमें मिला था। इससे पहले 48 में सबक सिखा चुके, उसके बाद 1965 में सबक सिखा चुके, 71 में सबक सिखा चुके, 99 में सबक सिखा चुके, 2019 में सबक सिखा चुके और अब ये 2025 में हमें फिर से एक मौका मिला था छठी का दूध याद दिलाने का। लेकिन आपने अपने कदम पीछे खींच लिए, सबको मायूस कर दिया आप। जब हमारी सेना इतनी आगे बढ़ के उसको माकूल जवाब दे रही थी, मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, उनकी ऐसी तैसी कर रही थी, उनके लगातार ठिकाने तबाह कर रही थी, उनके ड्रोन तबाह कर रही थी, उनके मिसाइल तबाह कर रही थी, और ऐसे वक्त में आगे सेना का मनोबल तोड़ने वाला काम है ना ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच 2 दिनों से जो युद्ध चल रहा था उस पर जो है युद्ध विराम लग चुका है और साफ तौर पे इन दोनों के बीचों में जो है मध्यस्थता कराने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी बीच में आना पड़ा। लेकिन साफ तौर पे सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर जो है किस बिहाफ पर और किन शर्तों पर जो है ये युद्ध विराम लगा और आखिर क्या पाकिस्तान जो है अब आतंकवाद को खत्म कर देगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ शर्मा जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, क्या लग रहा है ये युद्ध विराम हुआ है, क्या वजह है, किस वजह से रोका गया? सर देखिए, दोस्त ने दोस्त की पीठ में छुरा भोंक दिया है। मोदी जी के तो परम मित्र हैं ट्रंप साहब, और जब हम जीत के कगार पर हैं, जब हम जीत रहे हैं, लगातार आगे बढ़त ले रहे थे और ऐसे टाइम में उन्होंने आके युद्ध रुकवाया है। प्रॉपर युद्ध तो हम इसे नहीं कह सकती है, युद्ध के लिए बाकायदा घोषणा होती है कि हम युद्ध कर रहे हैं, लेकिन इसे युद्ध ही माना जाएगा लगभग। तो उसके लिए आके उन्होंने घोषणा कर दी कि आप रोक दो, और मोदी जी ने, हमारे जो कथित विश्व गुरु हैं, उन्होंने मान भी ली बड़ी जल्दी। क्यों? जब हमारी सेना इतनी आगे बढ़ के उसको माकूल जवाब दे रही थी, मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, उनकी ऐसी तैसी कर रही थी, उनके लगातार ठिकाने तबाह कर रही थी, उनके ड्रोन तबाह कर रही थी, उनके मिसाइल तबाह कर रही थी, और ऐसे वक्त में आगे सेना का मनोबल तोड़ने वाला काम है ना ये। किस दबाव में आगे? आप तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु को इतनी कैसे किसी ने कन्विंस कर दिया कि आप रुक जाइए, पैर पीछे खींच लिए, कदम पीछे खींच लीजिए? ना पाकिस्तान तो है ही टुच्चा सा देश, उसको तो कोई भी, वो तो चाह ही रहा था। जिस दिन से शुरुआत हुई थी उस दिन से ही कोई चाह रहा था कि कोई आगे मेरी पीछे से बाँह पकड़ ले और मुझे कहे नहीं चाहिए, तू पीछे हट जा। उसे तो मन मुताबिक मुराद मिल गई। हमें क्या दिक्कत थी? इस बार छठा बार हमें मौका मिला था, छठी का दूध याद दिलाने का मौका मिला था, और लगातार मीडिया ये प्रचारित करता है ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है। घर में घुस के मारते थे, जब मार रहे थे तो आपने पैर के पीछे खींच लिए। अब क्या दिक्कत आ गई आपको? किस अंतर्राष्ट्रीय दबाव का आप सामना कर रहे हो? क्या दिक्कत आई आपको? तमाम देश आज आपके साथ खड़ा हुआ है, तन से, मन से, धन से, तीनों तरह से तमाम देश साथ खड़ा हुआ है, तमाम विपक्षी पार्टियां साथ खड़ी हुई हैं कि इस बार इसको नापाक हरकतों का जवाब देना चाहिए और दे रहे थे, हम अच्छा खासा जवाब दे रहे थे। और ऐसे वक्त में जो पीछे कदम हटाना है, तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें दिखा रहा था, सिविलियंस के ऊपर जो है वो अटैक कर रहा था, मतलब क्या लग रहा था आपको कि इसमें जो है भारत का भी नुकसान हो रहा है? देखिए जी, कहीं ना कहीं जब लड़ाई होती है तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि हमारा नुकसान नहीं होगा। सीधी सी बात है, कोई भी लड़ाई आप उठा के देख लीजिए, ऐसी कोई लड़ाई नहीं होगी जिसमें दोनों पक्षों का नुकसान ना हो। लेकिन जब हमारी पूरी देश की 140 करोड़ जनता, हमारा देश का टोटल मीडिया, सारा का सारा 140 करोड़ की जनता, तमाम विपक्षी पार्टियां, हर नेता इस बात के लिए तैयार था कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए और इसे छठी का दूध याद दिलाइए। छठी का दूध इसलिए क्योंकि ये छठा मौका हमें मिला था। इससे पहले 48 में सबक सिखा चुके, उसके बाद 1965 में सबक सिखा चुके, 71 में सबक सिखा चुके, 99 में सबक सिखा चुके, 2019 में सबक सिखा चुके, और अब ये 2025 में हमें फिर से एक मौका मिला था छठी का दूध याद दिलाने का। लेकिन आपने अपने कदम पीछे खींच लिए, सबको मायूस कर दिया आपने। क्या लग रहा है ऐसे में पाकिस्तान जो है अपने अंदर बैठे आतंकवादियों को और आतंकवाद से छुटकारा दिला पाए? नहीं, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। वो कुत्ते की पूंछ है जो कभी जिंदगी में सीधी हो ही नहीं सकती। वो कुत्ता मर जाएगा तभी उसकी पूंछ तब भी सीधी नहीं होएगी, तब भी टेढ़ी ही रहेगी। वो चीज़ है, उसकी पूंछ सीधे होने वाली नहीं थी। अब हमें मौका मिला था, इस बार उसे उसकी दुमी काटने का मौका मिला था। लेकिन अब ये क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में क्या सामना करा हमारे विश्व गुरु ने, किसके प्रेशर में आ गए साहब, हमें समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों करा। तमाम जनता की भावनाओं पर आपने कुठाराघात कर दिया है। कह रहे कि जिस तरह से अमेरिका, माफ कीजिए, अमेरिका बीच में आया और जिस तरह से पाकिस्तान को अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ और उन्हें जो है कर्ज लेना पड़ रहा है देश चलाने के लिए, तो वो देश जो है क्या युद्ध लड़ेगा? बिल्कुल ठीक बात है। तो यही तो हमारे पास मौका था, तन से मारने का, धन से मारने का और मन से मारने का। यही तो हमारे पास मौका। धन उनके पास नहीं है, तन उनके पास नहीं है, फौज उनकी हमारी फौज से आधी से भी कम है, मन उनका नहीं है, आधे से ज़्यादा उनकी सेना युद्ध ही नहीं लड़ना चाहती। उन्हें पता है कि हम जाएंगे और मर के ही आएंगे।
ऑटोमेटिकली उनके मनोबल पहले से करें। और हमारे यहाँ के वीर जवानों की छाती इतनी चौड़ी, दे दो जितनी गोलियां दे सकते हो, कोई चिंता नहीं है हमें। हमारे यहाँ अब्दुल हमीद जैसे रहे हैं जिन्होंने अपने शरीर पे पैटर्न टैंक बांध के पैटर्न टैंक उड़ाए थे। हमारे यहाँ विंग कमांडर ऐसे ऐसे रहे हैं जिन्होंने सीधे हवाई जहाज ही दे मारे थे 65 के युद्ध में, सीधा हवाई जहाज ही दे मारा था लाहौर एयरपोर्ट पे, खत्म ही कर दिया था। मैं मरूंगा कोई चिंता नहीं है। हमारे यहाँ का बच्चा जो है कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और वहाँ के जनरल तक जो है दुर्दुआ के भागते हैं। जनरल तक उन्होंने अपने परिवारों को भेज दिया पहले ही सेफ गार्ड में कि मेरे परिवार कहीं और जाके शिफ्ट हो जाए, कि मेरे परिवार में आँच ना आ जाए। ये उन लोगों की हालत है, क्या कहें, वो चूहे साले चूहे हैं बिल्कुल। और उसके बाद जब ये मौका मिला था, अभी तो शुरुआत हुई थी, 2 या 4 दिन का ही हमने उन्हें जलवा दिखाया था, पहुँच गए कर्जा मांगने। और वो देखिए, इस मामले में हमारे भारत की रणनीतिक विफलता ये भी रही है कि भारत ने उस IMF की मीटिंग से अनुपस्थित रह के उनको एक तरह से ऋण दिलाने का काम करा है। उसे वो ऋण स्वीकृत हो गया है, $1.3 बिलियन का ऋण स्वीकृत हो, जबकि ऐसे वक्त में नो की वोटिंग करनी चाहिए थी। कह रहा था कि हमने जो है कर्ज देने से पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान को कर्ज दिया जा रहा था, तब हमने जो है इसका विरोध किया था। जब मैं यहाँ खड़ा विरोध कर रहा हूँ सर, ठीक है जी, मैं आपके खिलाफ हूँ। अब हमारी पंचायत बैठती है, भाई साहब इसके खिलाफ आपने वोटिंग करनी है, अब मैं वोटिंग से अनुपस्थित हो जाऊँ तो मेरे बोलने का फायदा क्या सर? संसद में जब वोट प्रस्ताव पास होते हैं, कोई भी अधिनियम पास होता है या विश्वास प्रस्ताव रखे जाते हैं, और उससे अगर कोई सांसद या विधायक अनुपस्थित रह जाता है तो उसका मतलब क्या माना जाता है कि उसने उसके फेवर में वोट किया ना, जिसे मूक समर्थन कहा जाता है। तो ऐसा क्यों करा जब हमारे पास मौका था चारों तरफ से घेरने का सर? भी इंडिया पाक बॉर्डर पे देखा गया कि सीज फायर हो चुके थे, उसके बावजूद भी पाकिस्तानियों ने सीज फायर का उल्लंघन किया। फिर से एक बार सीज फायर है, अगर अब उल्लंघन करे तो फिर भारत को क्या जवाब देना? बिल्कुल, जैसे अब करारा जवाब दिया वैसे जवाब देना चाहिए। और ये ट्रंप की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। कर दो डिनाई ट्रंप की बात को, क्या दिक्कत है सर? देश की जनता आपके साथ खड़ी है, आप ट्रंप से निर्देश लेने वाले कौन हो? जनता आपको निर्देश दे रही है। 140 करोड़ जनता आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, तन से मन से धन से हर तरीके से खड़ी है। तमाम विपक्षी दल हमारे, अगर पार्टी की अंदरूनी पार्टी पॉलिटिक्स हमारी चलती रहती है, चलती रहेगी, लोकतंत्र में यही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त तो सारी तमाम विपक्षी पार्टियां भी साथ खड़ी हैं, हर कोई साथ खड़ा है। बीबी शर्मा प्रबल आलोचक मोदी जी का, लेकिन मैं भी मोदी जी के साथ था। मैंने पहले दिन से कहा था, तन से मन से धन से मेरी जो आपको सहायता चाहिए मैं हाजिर हूँ, क्योंकि मामला देश का है, देश का सवाल है। अब देश के मामले पे अगर वो करते हैं, समझौता करते हैं, तो फिर से हम आपकी खिलाफत करेंगे ही करेंगे। सवाल है उठ रहा है, क्या नाम है भैया? अशरफ। क्या कहेंगे अशरफ भाई, अभी इंडिया पाक जो है युद्ध को रोक दिया गया? नहीं, इंडिया को तो नहीं रोकना चाहिए था, और वार करना चाहिए था इंडिया को, तो पीछे नहीं हटना चाहिए था इंडिया को। लेकिन अभी पीछे नहीं हटा गया है, बीच में जो है ट्रंप साहब आए, कहते हैं भैया दोनों के बीच में जो है शांति हो जानी चाहिए। नहीं, इस टाइम तो नहीं हटना चाहिए था पीछे, क्योंकि मौका मिला था इंडिया को तो उसको घुस के मारना चाहिए था। और मतलब आप कह रहे हैं कि यार पार इस बार हो जाना चाहिए, फाइनल हो जाना चाहिए था, फाइनल हो जाना चाहिए था इस साल, इस बार। क्या लग रहा है कि फिर से जो है अब आतंकवादियों को पैदा करेगा पाकिस्तान? करेगा, वो बाज नहीं मानेगा, बाज नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। क्या नाम है? पाकिस्तान वो नहीं मानने वाला, वो फिर पैदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, भारत के लोग जो है चाहते कि पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पाकिस्तान को जिस तरह से घर में घुसकर मारा था 2 दिन, इसी तरह से लगातार और बार बार मारा जाए, क्योंकि एक बार जब अच्छे से मारा जाएगा तब पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तानी पैदा नहीं होंगे। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे वो न्यूज़।